हम सबको अपने घर और किचन के लिए कुछ आसान से आइडियाज़ चाहिए रहते हैं जिससे कि हम लोग इसे अच्छे से मैनेज कर सकें। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ मैं कुछ ऐसे ही किचन के स्मार्ट हैक्स जो आपकी डेली लाइफ को आसान और ऑर्गेनाइज बना देंगे। ये सब आइडियाज़ बिल्कुल सिंपल है, बिना ज़्यादा खर्च किए आप अपने किचन को और पूरे घर को स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप भी एक होम मेकर हैं और आपको भी कुछ सिंपल एंड स्मार्ट आइडियाज़ चाहिए तो आज का जो वीडियो है ना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए और कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको ये आइडियाज़ कैसे लगे। किचन की जब बात करते हैं तो कुकिंग सबसे पहले आता है और आपने बहुत सारे कमेंट्स भी किए थे कि किड्स स्पेशल कुछ रेसिपीज शेयर कीजिए जो कि टिफ़िन में देने के लिए आसान हो और हेल्दी भी हो। तो आज एक नहीं दो रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आप अपने बच्चों को टिफ़िन में बना के दे सकते हैं, जो कम मेहनत में और ईजिली जल्दी से बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो भी आप एंजॉय करेंगे। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज जो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही जल्दी से बन जाती है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। सबसे पहले जो रेसिपी है उसके लिए आपको चाहिए मसूर दाल। इसमें मैंने 2 मिर्च डाली है और थोड़ा सा मैंने इसमें ओट्स डाल दिया है और इसे ना दाल को आप 1 से 2 घंटा भिगा के रखिए और रात भर भी आप इसे भिगा के रख सकते हैं। फिर ये तीनों चीज़ें मिला के आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। अच्छा फाइन पेस्ट करना है। जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हो उसे अच्छे से ग्रेट करके डाल देना है। मैंने काफ़ी सारा इसमें हरा धनिया डाला है, चाट मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। लास्ट में मैंने सॉल्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें सोडा या फिर सूजी कुछ भी आपको नहीं डालना है, बस इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। और जैसे हम डोसा बनाते हैं या उत्तपम बनाते हैं वैसे ही हल्का सा ऑयल लगा के आप इसे नॉन स्टिक पैन में बना लीजिए। ये बहुत टेस्टी लगता है। टिफ़िन के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है और बहुत ही क्विक रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है। इसमें मेहनत भी आपको बिल्कुल नहीं चाहिए और इंग्रेडिएंट्स भी ना इसमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इसे आप टिफ़िन में बना के दीजिए और इसे सॉस के साथ दीजिए या चटनी के साथ दीजिए। ठंडा होने के बाद भी इसका जो टेस्ट है ना उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नॉर्मली हम लोग जब भी आलू के पराठे स्टफ़ करके बनाते हैं टिफ़िन में जब हम देते हैं बच्चों को, ठंडा होने के बाद ना वो खाने लायक नहीं रहता है। मेरी बेटी हमेशा मुझे कंप्लेन करती है कि जो स्टफ़ पराठा रहता है वो मत दिया करो। तो आलू के पराठे आप इस तरह से बना के देखिए। मैंने आटे में सारे मसाले मिला दिए हैं, चाट मसाला, जीरा पाउडर। इसमें मैंने पालक को बारीक बारीक कट कर दिया है, हरा धनिया डाल दिया है और ऊपर से जो बॉइल्ड पटेटोज़ हैं वो डाल दिया है। अब ये सारी चीज़ों को मैं आटे में ही मिक्स कर लूँगी। पानी आप लास्ट में मिक्स कीजिए, जितना आपको ज़रूरत पड़े उतना ही डालिए और आप इसमें दूसरे वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। इससे आलू के पराठे जैसा ही पूरा टेस्ट आएगा, इनफैक्ट उससे भी बेटर टेस्ट आएगा। और ये ठंडा होने के बाद भी इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। टिफ़िन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ठंडा होने के बाद अच्छी नहीं लगती है, इसलिए बच्चे खाकर नहीं आते हैं। तो इस तरह से चीज़ें आप थोड़ी सी चेंजेस करके रेसिपी में बना सकते हैं, जिससे कि वो थोड़ा देर के बाद भी 2-3 घंटे के बाद भी जब हम इसे खाएंगे तब इसका जो टेस्ट है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। अच्छे से घी या तेल लगा के इसे जैसे हम पराठे बनाते हैं वैसे बना लीजिए। आप लेयर करके भी बना सकते हैं, मैंने बिना लेयर के नॉर्मल पराठे बनाए हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और जल्दी भी बन जाएगा। आलू के पराठे जब हम स्टफ़ करके बनाते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है क्योंकि सब्ज़ी अलग से बनानी पड़ती है। ये सारी एक साथ चीज़ें आप मिक्स करके बनाइए। बहुत टेस्टी एंड ईजी ऑप्शन है और बच्चे इसको खाकर आते हैं। बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छा है, हेल्दी ऑप्शन भी है और टेस्टी भी है। ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे किचन में ये एक छोटी सी स्पेस है जो कि छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए काफ़ी काम में आती है। तो ये जगह बच गई थी, इसलिए हमने इसे ऐसा बना दिया है कि यहाँ पे कुछ सामान रखा जा सकता है। लेकिन ये स्पेस इतना नैरो है कि यहाँ पे कोई भी रैक फिट नहीं आता है। तो ये वाला एक रैक मेरे पास 5 लेयर का रैक रखा हुआ था, तो इसको मैंने यहाँ लगा के रखा, तो ये अच्छे से फिट आ गया है और बिल्कुल इसी के साइज़ का परफेक्ट यहाँ पे बैठ गया। आपके घर में जितना भी स्पेस खाली है या अगर वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज़र आ सकता है तो उसका साइज़ पूरा मेजरमेंट लेके आप ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज़र्स चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, जिससे कि हम जो भी सामान ऐसे ही रख देते हैं ना वो भी नीट एंड टाइडी लगेगा और आपका जो किचन है वो छोटे से छोटी जगह भी ऑर्गेनाइज लगेगी। तो जो मैंने फैला के रखा हुआ था सामान अब मैंने इस रैक में रख दिया है, तो ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो गया है और ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा स्पेस अब एक्चुअली में बनाया गया है चीज़ें रखने के लिए। यहाँ पे छोटे मोटे जो बास्केट्स हैं वो भी फिट आ गए हैं और मैंने अपने डिश वॉशर का जो भी सामान है वो यहाँ पे रख दिया है।
कुछ ऐसे बॉक्सेस भी रहते हैं हमारे पास, जैसे टिफ़िन के बॉक्सेस जो पुराने हो जाते हैं उनको नॉर्मली हम लोग फेंक देते हैं। तो जो टिफ़िन बॉक्सेस है ना, उसको मैं ऐसे यूटिलाइज़ करती हूँ कि कुछ छोटे मोटे जो सैशेज़ रहते हैं, जैसे टी बैग्स, इसमें से मैंने कुछ ख़रीदे हुए हैं, और कुछ जैसे हम लोग होटल वगैरह जाते हैं तो वहाँ से ले आते हैं। उसको रखने के लिए भी कोई एक ऐसा स्पेस चाहिए जो ये अनटाइडी ना लगे, और जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो ये हमें अच्छे कंडीशन में मिले। तो मैंने एक पुराना टिफ़िन ले लिया है, मेरी बेटी का पुराना टिफ़िन था, तो इसका जो लिड है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इसलिए मैं उसे स्कूल में नहीं देती हूँ। इसको मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ ये सारे सैशेज़ रखने के लिए। आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं टी के सैशेज़ रख रही हूँ, आप इसमें शुगर सैशेज़ या छोटी मोटी कोई भी पाउचेज़ रख सकते हैं, सॉस के पाउचेज़ वगैरह जो हम लोग लेकर आते हैं। तो इससे ना ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रहेंगी। छोटी छोटी चीज़ें जितनी फैली हुई रहेंगी उतना ही आपका घर अनटाइडी दिखता है, इसलिए छोटी चीज़ों को पहले ऑर्गेनाइज़ कीजिए। आपके पास जो पुराना सामान रखा हुआ है, जो पुराने कंटेनर्स रखे हुए हैं, तो उनको आप यूज़ करके ज़रूर देखिए। ये काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें रखने के आपके काम में आएंगे। एक और ऐसी चीज़ है जो हम लोग मोस्टली जमा करके रखते जाते हैं, फेंकते नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। ये है पॉलीथीन बैग्स। कोई भी पॉलीथीन बैग्स जब हम लेकर आते हैं, चाहे वो डी मार्ट के हों या सब्ज़ी मार्केट से लाए हुए हों, इनको रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें ना काम में आते हैं जब हमें छोटा मोटा कुछ कचरा फेंकना हो या कुछ ऐसी चीज़ फेंकनी हो जिससे हमारा डस्टबिन ख़राब हो सकता है। तो इनको मैं हमेशा रख लेती हूँ, बहुत काम की चीज़ है। तो इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए मैंने एक छोटा सा एक पॉट लिया है, उसके ऊपर मैं इसे अरेंज करते जा रही हूँ, एक के ऊपर एक मैं रखते जा रही हूँ। इससे ना ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। और फिर आपको एक बैग लेना है और उस बैग को भी इसके ऊपर से ऐसे लगा देना है। इसके लिए भी आप कोई भी शॉपिंग बैग ले सकते हैं। मैंने इसी साइज़ का एक जूट का बैग ले लिया है जो मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था। बैग लगाने के बाद इसका जो पॉट मैंने अंदर यूज़ किया था उसे मैं रिमूव कर दूंगी। तो देखिए सारे पॉलीथीन बैग एक के अंदर एक अच्छे से अरेंज हो गए हैं और इस शॉपिंग बैग के अंदर आ गए हैं। इसके नीचे से आप इसे छोटा सा कट दे दीजिए सेंटर से, जहाँ से आप आराम से जो पॉलीथीन बैग से जब भी ज़रूरत हो आप यहाँ से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। और ये टाइडी भी लगेगा और आपके जो जितने भी प्लास्टिक के बैग्स हैं ना वो ऑर्गेनाइज रहेंगे। और इसे आप कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं अपने किचन में, जहाँ भी आपको कन्वीनियंट हो इसे यूज़ करना। ये सारे पॉलीथीन बैग्स अच्छे से एक जगह पे आप रख सकते हैं और इसे निकालना यूज़ करना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। जहाँ से हमने एक गैप बनाया था वहाँ से इजीली ये एक एक करके निकल के आ जाएंगे। घर में हम लोग हमेशा कुछ एक्स्ट्रा स्लीपर्स रखते हैं या शूज़ रखते हैं, और इनको रखने के लिए ना फिर कई बार हमें स्पेस नहीं मिलता है। जो शू रैक होते हैं हमारे रेगुलर शूज़ से ही भरे हुए रहते हैं। तो एक मैंने ऐसा कार्टन बॉक्स लिया है और उसको मैं यूज़ करती हूँ जितनी भी एक्स्ट्रा स्लीपर्स हैं या शूज़ हैं उसको रखने के लिए। तो इस वाले पर्टिकुलर बॉक्स में मैं जितनी भी स्लीपर्स मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई है, कभी कोई गेस्ट आते हैं तो ये सब काम में आती है, या फिर अचानक से कभी आपकी स्लीपर टूट गई तो ये एक्स्ट्रा स्लीपर्स हमेशा हैंडी होनी चाहिए, तो ये काम में आ जाती है। तो इसलिए मैं इनको ना बॉक्सेस में रखती हूँ, तो ये गंदी भी नहीं होती और ऑर्गेनाइज्ड भी रहती है। कैसरोल्स में हम नॉर्मली रोटियों को रखते हैं जिसमें ये गर्म भी रहती है काफ़ी देर तक और फ्रेश भी रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, नीचे में ना बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, मॉइस्चर आ जाता है और जो नीचे की रोटी है ना वो गीली हो जाती है। तो ये वाली टिप फॉलो करके आप अपने नीचे की रोटी को भी बिल्कुल फ्रेश रख सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसको अच्छे से ड्राई कर लिया है, क्योंकि ये काफ़ी गीला हो गया था गरम गरम रोटी रखने के बाद। तो इसको सबसे पहले मैंने ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद इस तरह का जो हॉट स्टैंड होता है ना, जिसमें हम गर्म बर्तन रखते हैं, ये हम नॉर्मली अपने काउंटर पर यूज़ करते हैं, डाइनिंग टेबल पर यूज़ करते हैं। ये नॉर्मली हर किसी के पास ये अवेलेबल होता है। तो आप रोटी रखने के पहले इसको रख दीजिए और फिर आप किसी भी अच्छे से कॉटन के कपड़े में रोटी को रखिए और फिर इसके ऊपर ही आप अच्छे से रोटी को पैक करके रख दीजिए। जो रोटियां हैं ना बिल्कुल भी गीली नहीं होंगी। आपके रोटी के डब्बे में अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ भी गया, क्योंकि हम गरम गरम रोटियां बंद करके रखते हैं, इसमें तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर आता है, लेकिन वो मॉइस्चर आपके कैसरोल के बॉटम में रहेगा और आपकी जो रोटियां हैं ना बिल्कुल भी गीली नहीं होंगी और नीचे की रोटी भी बिल्कुल जैसे ऊपर की नॉर्मल रहती है, सॉफ्ट रहती है ना, वैसे ही रहेगी।
ऐसी छोटी-छोटी जो शॉपिंग बैग्स होते हैं हमारे पास, ग्रोसरी बैग्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सामान लाने के काम में नहीं आते हैं, लेकिन आप इसे अपने किचन में एज़ अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। बस आप इसे किसी भी हैंगर में इस तरह से अटका दीजिए और फिर आप उसमें अपने वेजिटेबल्स, जैसे कि जो वेजिटेबल्स हम बाहर रखते हैं, अनियंस, पोटैटोज़, गार्लिक, ये सारी चीज़ें ना आप इसमें आराम से स्टोर करके रख पाएँगे। एक हैंगर में इस तरह से आप इसे लगा दीजिए और कहीं भी हैंग कर दीजिए अपने किचन में, और फिर इसमें आप अनियन, गार्लिक, पोटैटोज़ जो रखना चाहें रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे आइडियाज़ आपके काम में आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।